आज से तकरीबन 500 साल पहले इंडियन स्टेट हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में एक मेला लगा हुआ था और इत्तिफाक से उस दिन सूरज ग्रहण होना था। गुरु नानक जी भी उस मेले में गए हुए थे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर लोगों का बिलीफ ये था कि एक्लिप्स के वक्त खाना नहीं खाना चाहिए। गुरु नानक जी को वहाँ उस मेले में डियर मीट खाने के लिए ऑफर किया गया। वो चूंकि ऐसे सुपरस्टिशंस पर बिलीव नहीं करते थे तो इसलिए उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया और उनके लिए मीट पकाया जाने लगा। जब आसपास के लोगों ने देखा कि सूरज ग्रहण के वक्त खाना पकाया जा रहा है और वो भी मीट, तो लोगों ने उनको धमकियां देना शुरू कर दी और कुछ ने तो ये भी कहा कि हम उन्हें जान से मार देंगे। आगे क्या हुआ ये हम आगे वीडियो में जानेंगे, लेकिन यहाँ एक चीज कॉमन है और वो है सुपरस्टिशंस। 8 अप्रैल का सोलर एक्लिप्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था? एक्लिप्सेस होते कैसे हैं और इनके पीछे की क्या साइंस है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हम सब जानते हैं कि मून अर्थ के गिर्द घूमता है और अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और सन भी खाली नहीं बैठा रहता बल्कि वो भी मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड गोल गोल घूमता है। और सन के साथ साथ देखा जाए तो पूरा सोलर सिस्टम भी मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। अब आप सोचेंगे कि अर्थ क्यों रिवॉल्व करती रहती है सन के अराउंड? तो इसकी वजह यह है कि हमारे सोलर सिस्टम का अप्रोक्सीमेटली 99.8% मैस सन में मौजूद है और इस वजह से सन एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करता है सारे प्लैनेट्स पर और इसी वजह से सारे प्लैनेट्स सूरज के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का 99.8% मैस सन पर मुश्तमिल है। इसका मतलब यह है कि सन हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हर चीज से बड़ा है। इसके मुकाबले में अगर अर्थ को देखा जाए तो हमारी धरती सन से डायमीटर में 100 टाइम्स छोटी है और मून सन से 400 टाइम्स छोटा है। इसके साथ साथ ये भी अनबिलीवेबल है कि मून सन के मुकाबले में हमसे एग्जैक्ट 400 टाइम्स ज्यादा करीब है। इसी वजह से जब हम जमीन से चांद और सूरज को देखते हैं तो वो हमें ऑलमोस्ट इक्वल साइज के लगते हैं और दरअसल इसी वजह से मून कभी कभी सूरज और जमीन के मिड में आ जाता है और सनलाइट को जमीन पर पहुंचने से रोक देता है और इसे सोलर एक्लिप्स कहते हैं। और जब अर्थ सन और मून के दरमियान में आ जाए तो तब लूनार एक्लिप्स यानी चांद ग्रहण होता है। अब देखा जाए तो मून का एक चक्कर सन के अराउंड तकरीबन 28 डेज में मुकम्मल होता है, तो इस हिसाब से तो हर महीने एक्लिप्स होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। इसकी वजह यह है कि मून जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है वो एग्जैक्ट स्ट्रेट ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता, बल्कि मून का ऑर्बिटल प्लेन अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन से थोड़ा सा टिल्टेड है। यानी अगर अर्थ सन के अराउंड इस तरह घूमती है तो मून अर्थ के अराउंड इस तरह घूमता है। ये दोनों ऑर्बिटल प्लेन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट सिर्फ 2 हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। और इसी टिल्ट की वजह से हर महीने हमें सोलर एक्लिप्स या लूनार एक्लिप्स देखने को नहीं मिलता। दुनिया में मुख्तलिफ प्लेसेस पर हर साल में तकरीबन 2 से 3 सोलर और ऑलमोस्ट इतने ही लूनार एक्लिप्स होते हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर टोटल सोलर एक्लिप्स 3 से 4 सदियों में ही देखने को मिलता है। टोटलिटी एक्लिप्स के दौरान वो लम्हा होता है जब चांद सन को कम्प्लीटली कवर अप कर लेता है और ये चीज हर टोटल एक्लिप्स के दौरान कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पर ही देखी जा सकती है। 8 अप्रैल के एक्लिप्स के दौरान जिन एरियाज में टोटल सोलर एक्लिप्स दिखा था वो नॉर्थ अमेरिका के इस स्ट्रिप वाले एरियाज थे। इस स्ट्रिप के आउटसाइड वाले एरियाज में मून सन को पार्शियली कवर अप करता दिखाई दिया था। एक्लिप्सिस को प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। एंशिएंट सिविलाइजेशन जैसा कि बेबलोनियंस, मायंस और चाइनीज के पास उस टाइम की एडवांस्ड मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी थी और इसकी वजह से उन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री के कुछ मोस्ट एक्यूरेट कैलेंडर्स भी बनाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनमें से कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सका था कि सोलर एक्लिप्स कब और कहां वाक़ई हो सकता है। ये प्रेडिक्शंस ऑर्बिटल फिजिक्स का सबसे मुश्किल मरहला होती हैं। 1715 तक दुनिया में किसी ने भी सोलर एक्लिप्स के टाइम और प्लेस को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं किया था, लेकिन अप्रैल 22, 715 के सूरज ग्रहण से कुछ ही दिन पहले इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर एडमंड हेले ने आसमानी अजसाम के फ्यूचर पोजीशन से फुल एक जायंट टेबल को यूज करते हुए एक ब्रॉड शीट मैप पेश किया जो कि ऑलमोस्ट एक्यूरेट था। फिर उसके बाद ऑर्बिटल फिजिक्स को बकायदा सर्च का हिस्सा बनाया गया। अगर आप एक्लिप्स के दिन सूरज को ग्लासेस पहनकर देखते हैं तो सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे वो एक टाइनी लिटिल निबल होगा जो सन की वेस्टर्न या लेफ्ट साइड पर स्टार्ट होगा। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होना शुरू होगा और एक ग्रोइंग शैडो की वजह से एटमॉस्फेयर थोड़ा थोड़ा ठंडा होना शुरू हो जाएगा। टोटल एक्लिप्स के दौरान अगर आप गौर करें तो मून के एजेस पर, किनारों पर आपको कुछ पिंक शेप्स नजर आएंगी। इन्हें प्रोमिनेंसेस कहा जाता है।
یہ دراصل میگنیٹک فیلڈ لائن کے ساتھ الجھتے ہوئے پلازما کے ہاٹ کلاؤڈز گرم بادل ہوتے ہیں جو سورج پر ہونے والے دھماکوں کے نتیجے میں فارم ہوتے ہیں، اور ان کا گلوئنگ کلر ہائیڈروجن گیس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے 499 AD میں انڈین سب کانٹیننٹ کے میتھمیٹیشین آریہ بھٹ نے یہ پہلی بار ڈسکور کیا تھا کہ ایکلپس کیوں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایکلپسز کو سورج اور چاند کی زمین پر پڑنے والی پرچھائی سے ایزیلی ایکسپلین کیا جا سکتا ہے۔ ہسٹری میں ایک لانگ ٹائم تک انسان ایکلپسز کے بارے میں عجیب و غریب بلیفز رکھتا رہا ہے۔ ناسا کے اکارڈنگ اراؤنڈ 1200 BC کی کچھ سکرائبس چائنا میں پائی گئی تھیں جن میں سورج گرہن کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ the sun has been eaten۔ چائنیز لوگ یہ بلیف رکھتے تھے کہ ایک بڑا آسمانی ڈریگن ہے جو سورج کو کھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سورج گرہن کے وقت وہ ڈریگن کو خوفزدہ کرنے کے لیے اور سورج کو بچانے کے لیے ڈرم بجاتے تھے اور اونچی آواز میں شور مچاتے تھے۔ ساؤتھ امریکہ میں لوگ یہ سوچتے تھے کہ سورج گرہن کا ہونا سورج کے دیوتا کی غصے کی علامت ہے۔ نیٹو امریکنز کے مطابق ایک گلہری ہوتی تھی جو سورج کو شرارت کے طور پر کھا جاتی تھی۔ ان توہمات اور متس کی مین وجہ صحیح لاجک کا معلوم نہ ہونا تھا۔ یہ ایکلپس کا ایونٹ لوگوں کو واقعی میں ڈرا کر رکھ دیتا تھا کیونکہ ان کے لیے یہ ایک ایسی چیز تھی جو کبھی بھی اچانک سے ہو جاتی تھی۔ اب اپنی اس کہانی پر واپس آتے ہیں جو ہم نے سٹارٹ میں ڈسکس کی تھی۔ گرو نانک جی کے ٹائم پر بھی ایسی متس بہت زیادہ عام تھی، اسی وجہ سے لوگ ان کے ڈیئر میٹ کھانے پر ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے تھے۔ تو انہوں نے اس بھیڑ کو سمجھاتے ہوئے یہ کہا کہ تم لوگ تو یہ سوچتے ہو کہ سورج گرہن کے وقت کسی جانور کو بھی نہیں مارنا چاہیے اور تم لوگ مجھے مارنا چاہتے ہو، حالانکہ میں تو انسان ہوں، تو کیا انسان کو مارنا زیادہ برا نہیں ہے؟ اس کے بعد گرو نانک جی اور سنیاسیوں اور پنڈتوں کے درمیان باقاعدہ ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی۔ بائی دا وے، آج کے اس ماڈرن دور میں بھی دنیا کے بہت سے علاقوں میں عجیب قسم کی سپرسٹیشنز پائی جاتی ہیں۔ پاکستان اور انڈیا میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورج گرہن کے ٹائم باہر نہیں نکلنا چاہیے، کچھ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، نیا کام نہیں شروع کرنا چاہیے۔ لاجیکلی دیکھا جائے تو سوچیں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم ایکلپس کے دوران باہر نہ جائیں یا کوئی نیا کام سٹارٹ نہ کریں؟ کیا سن یا مون ہمارے کام میں انٹرپٹ ہو سکتے ہیں یا کچھ اور وجہ ہو سکتی ہے؟ غور کریں تو ایسے وہموں کی کوئی بھی بیس نہیں ہوتی۔ اسلام میں سولر اور لونار ایکلپس کے بارے میں کوئی بھی وہم یا غلط بلیف رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عرب کے لوگ یہ سوچتے تھے کہ سورج یا چاند کو کسی کی موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے ایسے بلیف رکھنے سے منع کیا اور فرمایا کہ جب ایکلپس ہو تو نماز پڑھو، کیونکہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔